हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं खुशबू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसकी शादी को करीबन 5 साल हो गए थे और यह कहानी खुशबू के जीवन की सच्ची कहानी है। एक रात की बात है जब ठंड का मौसम था तो खुशबू अपने कमरे में अकेली सो रही थी। वह अपने घर के सभी कामों को खत्म करके अपने कमरे में कंबल को ओढ़कर सो रही थी और उसके पतिदेव जो कमाने के लिए बाहर गए हुए थे, वह करीबन हर साल में एक ही बार घर आते थे। उसके घर में वह, उसका देवर राहुल और उसके ससुर जी थे और उसकी सास जो 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। जैसे जैसे रात गहरी हो जा रही थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी। ठंड की वजह से खुशबू अपने कमरे में कंबल को लिपटकर सिकुड़ कर सो रही थी, लेकिन ठंड किसी भी तरह कम नहीं हो रही थी। तब खुशबू को अपनी सहेली की एक बात याद आती है कि जब ठंड लगनी कम ना हो तो किसी के पास जाकर सो जाओ और इससे शरीर की गर्मी से ठंड कम होती है और फिर आराम से नींद आ जाती है। लेकिन खुशबू के कमरे में कोई नहीं था जिसके वह लिपट कर सो जाए। उधर ससुर जी भी अपने कमरे में कंबल को लिपट कर सो रहे थे और उन्हें भी ठंड बहुत ही लग रही होती है। उस समय रात काफ़ी होती है। तब खुशबू ने सोचा कि ससुर जी के पास जाती हूँ और उनके पास जाकर सो जाती हूँ। फिर कुछ समय सोचने के बाद खुशबू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर जी के पास जाकर सो गई। उस वक्त उसके ससुर जी भी गहरी नींद में होते हैं और वो भी ठंड से परेशान थे, तो उन्होंने भी खुशबू को मना नहीं किया। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों को ठंड लगने लगती है। खुशबू अपने ससुर जी को पकड़कर सोने लगती है। यह सब देखकर ससुर जी को भी आश्चर्य होता है, पर वह कुछ नहीं बोलते। दोनों एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। थोड़ी देर बाद ठंड कम होने लगती है और ससुर जी को गर्मी का एहसास होने लगता है। वह खुशबू को और जोर से पकड़कर सोने लगते हैं और उसी वक्त खुशबू भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रही होती है। इतने दिनों बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला था। अब खुशबू पूरी तरह से ससुर जी के आगोश में समा गई थी। धीरे धीरे खुशबू को भी समझ में आ रहा था कि अब ठंड कम होने लगी है और उसके साथ में सोने से ससुर जी को भी ठंड गायब हो चुकी थी। अब ससुर जी के शरीर में इतनी गर्मी हो गई कि वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसी वक्त खुशबू को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और ससुर जी भी अपने दायरे में बाहर निकल रहे थे। खुशबू अपने ससुर जी के हाथों का स्पर्श और उनके सोने का अंदाज समझ गई थी। वह अपने प्रति अपने ससुर जी की बढ़ती चाहत और उसका एहसास अच्छे से महसूस कर रही थी। धीरे धीरे रात गुजरती है। अब करीबन रात के 1 बज गए होते हैं। अब तक खुशबू और उसके ससुर जी भी नींद नहीं आ रही थी। पहले ठंड के कारण नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब गर्मी के कारण मन में चाहत की भावना एक दूसरे को सोने नहीं दे रही थी। अब आलम यह होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। खुशबू अपने ससुर जी को मना नहीं कर पा रही थी और उसके ससुर को लगता है कि बहू को भी अच्छा लग रहा है। यह भी कुछ नहीं कर रही है, न कोई रोक पा रही है। यही अच्छा मौका है एक हो जाने का। और ससुर जी भी खुशबू को अपने बनाने में लग जाते हैं। ससुर जी अपनी बरसों की सारी चाहत खुशबू पर पूरी करने लगते हैं और खुशबू को भी अपने पति से दूर हुए लगभग 1 साल होने वाला था। ससुर जी के साथ खुशबू को भी अच्छा लगता है। खुशबू ने अपने आपको पूरी तरह से ससुर जी को समर्पित कर दिया था और ससुर जी भी मन भरकर खुशबू के साथ आनंद ले रहे थे। वह दोनों बहुत ही गहराई में उतर जाते हैं और खुशबू और ससुर जी एक दूसरे को हो जाते हैं और सारी सीमाएं पार कर देते हैं।